गुड मॉर्निंग। और हम दिल्ली पहुंच गए हैं और मैं आप जल्दी से ले भैया नहीं थैंक यू। और बस अब हम दिल्ली पहुंच गए हैं और अब मैं आपको जल्दी से दिल्ली की सैर कराती हूँ। चलिए। और बस अब हम यहाँ से होटल जाएंगे और होटल जाके यहाँ से अपनी दिल्ली की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गो फॉर द होटलिंग एंड स्टार्ट फॉर द जर्नी नाउ। तो मैं आ गई हूँ इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली में अभी होटलिंग कर रही हूँ और इसके बाद अभी हम निकलेंगे दिल्ली टूर्स पर और दिल्ली की शॉपिंग करेंगे। दिल्ली के बहुत सारे प्लेसेस घूमेंगे और देखेंगे कि दिल्ली में क्या है और रोमांटिक सा और रोचक सा भी। चलिए शुरू करते हैं। 50 ईस्वी से भी पुराना दिल्ली का इतिहास माना जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंडिया गेट, दिल्ली की बड़ी ऐतिहासिक धरोहर और दिल्ली की सबसे बड़ी प्राचीनतम धरोहर भी मानी जाती है। यूँ कहा जाता है कि दिल्ली का इतिहास हमारे प्राचीन इतिहास में भी वर्णित है, जो महाकाव्य महाभारत में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी कही जाती है। साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ जिसका मतलब कहा जाता था इंद्र का शहर, यानी कि जहाँ इंद्र निवास करते थे। साथ ही साथ भारतीय मूल तत्वों में पहले प्रथम शासक तोमर वंश के राजा भाव ने इसकी नींव रखी थी। और यूँ कहा जाता है कि यहाँ दिल्ली में इस इलाके का नाम टीला रखा गया। टीला होने की वजह से, क्योंकि उनके महल में एक लोहे का टीला था, जिसकी वजह से इसका नाम रूपांतरित करके दिल्ली को टीले की वजह से कन्वर्ट किया गया। साथ ही साथ दूसरा तर्क भी कहा जाता है कि वहाँ पर उनके सिक्के जो बनाए जाते थे उसे दहली बार कहा जाता था, जिसका परिवर्तित नाम दिल्ली के नाम से रखा गया और इसी वजह से दिल्ली का नाम परिवर्तित हुआ। बहुत कुछ है दिल्ली का इतिहास, आइए दिल्ली दर्शन करते हैं मेरे साथ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हमारा शाही मार्ग राजपथ जिसे कि हम कहा जाते हैं, ये हमारा शाही मार्ग इंडिया गेट के बिल्कुल सामने बना हुआ विजय पथ। इसकी शुरुआत कही जाए तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय भवन से शुरुआत होकर विजय चौक इंडिया गेट से होते हुए ये राष्ट्रीय मुख्यालय और संग्रहालय तक जाता है। 1947 में इसे किंग्स वे के नाम से भी जाना जाता था। तो ये है हमारे विजय पथ की गाथा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं इससे जुड़ी और ऐतिहासिक तत्व भी है। ये दिल्ली की महान गाथाओं का पथ है, आप इसे मेरे साथ में देख सकते हैं। दिल्ली दर्शन हम आ गए हैं दिल्ली के करोल बाग में। अब मैं आपको करोल बाग की बहुत खूबसूरत सी एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। आप देखिए मेरे सामने इस तरह से ये दिल्ली का करोल बाग मार्केट है और हम देख रहे हैं इस तरह से काफ़ी सारे छोटे छोटे बड़े बड़े भी स्टॉल लगे हुए हैं, बड़ी दुकानें भी हैं यहाँ। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, यह है करोल बाग।
खास के हल्दी मेहंदी के फंक्शन के लिए 150 में चूड़ा। बहुत सारा कलेक्शन है और भी यहाँ, और बहुत बड़ा मार्केट है, करोल बाग का मार्केट है। हम यहाँ चूड़ी की दुकान पर हैं और भी शॉप है 16/15 की शॉप है जहाँ बहुत सारे खूबसूरत कलेक्शन है और बहुत ही रीजनेबल। एक बार ज़रूर आए। आ गए हैं इस वक्त हम सरोजनी मार्केट और ये यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ा व्यापारिक बाजार भी है। चलो चलते हैं सरोजनी में, देखते हैं कि हमारे लिए क्या था। For me to clean your memories, will I slowly lose my mind? ये दिल्ली का फेमस राम लड्डू और ये बहुत ही फेमस है। हम आ गए हैं GK1 मॉल बसंत कुंज में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मॉल है। तो चलिए मेरे साथ बसंत कुंज के इस GK मॉल को हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। मार्केट में जैसा कि आप देखते हैं मेरे पीछे बहुत सारी दुकानें हैं और हम इस मार्केट के अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। ये मार्केट आपको बिल्कुल बैंकॉक जैसा फील कराएगा, जहां आपको लगेगा कि आप बैंकॉक में आ गए हैं। तो देखिए इस मार्केट को भी। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं दिल्ली के जनपद मार्केट में। आप देखते हैं मेरे पीछे बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर एंटिक से बहुत सारी एंटिक आइटम्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं जनपद में क्या है एंटिक आइटम।
good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. हमारा आज का दिल्ली दर्शन, जिसमें हमने दिल्ली के विजय पथ से लेके दिल्ली के जनपद तक की सैर की और दिल्ली की साउथ एरिया से लेके आज हम खड़े हैं दिल्ली के कैनाट प्लेस यानी कि सीपी पर, जो भारत का बड़ा ही मध्य स्थल भी है। दिल्ली एक ऐसा प्रसिद्ध क्षेत्र है जो 1500 किलोमीटर के वर्ग दायरे में फैला हुआ है और 1 करोड़ 80 लाख की आबादी से भरा हुआ ये देश आज की डेट में भारत देश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के महानगरों में भी गिना जाता है। दिल्ली में बोली जाने वाली भाषा हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी ही है। साथ ही साथ कई और भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं। यही खास बात है कि दिल्ली में देश के कोने कोने से बसा हुआ आदमी यहाँ रहता है। साथ ही साथ दिल्ली में दिल्ली के बाहरी देशों में भी बसा हुआ इंसान यहाँ शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय करता है, जो दिल्ली को अनोखा बनाता है और इस बात को भी सत्य करता है कि अनेकता में एकता दिल्ली शहर में देखने को मिलती है और यही बात है जो दिल्ली का दिल बड़ा है ये दिखाती है। इसीलिए हर बच्चा कहता है कि दिल्ली है दिल वालों की। ये था आज दिल्ली दर्शन। दिल्ली की दिन भर की सफारी करने के बाद अब मैं जाती हूँ दिल्ली की नाइट सफारी करने के लिए। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी मेरे एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय।